हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम सभी, मैं अपने भाई बहनों को नमस्कार करता हूं हाथ जोड़कर और उम्मीद करता हूं कि आपका और आपके परिवारजन यानी आपके जो भी प्यारे आपके जो हैं उनका सबका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम ये वीडियो है इसमें एजेंडा साफ कर देते हैं कि हम हरियाणा सरकारी भर्तियों से संबंधित समय समय पर आवाज़ आपके लिए उठाने का काम निष्पक्ष भावना से करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं भाई। और जब हमें लगता है कि भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसका विरोध होना चाहिए किसका नहीं, तो उसी के तहत आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के, जो आपका इस साल होना है उसके ऊपर। अब उस पर जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया था और वो अब इसके लिए पात्र हो गए हैं, वो अब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्या उनको तैयारी करनी चाहिए और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, उन चीज़ों पर भी हम विचार करेंगे। और उसके बाद यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर क्या सीईटी होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो उसको भी आज कांग्रेस सरकार यदि बनती है तो कांग्रेस ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, उसको हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ वो चीज़ बताएंगे। उसके बाद बीजेपी सरकार बनी तो फिर सीईटी का क्या होगा, उस पर भी हम बिल्कुल आपको एक्यूरेट तथ्य देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को भी हमारे साथ ज्वाइन जरूर कर लें। तो भाई जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे कि कांग्रेस भर्तियां कैसे करेगी और कांग्रेस के कुछ बहुत ही जो नेताओं ने जो भाषण दिए हैं उससे जो पढ़ने वाला, तो भाई चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो जाट हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, हमारे भाई हो, हमारे साथी जो है जो भी मतलब एससी कैटेगरी के साथी हो या कोई भी हो भाई, उनको परेशानी जरूर होगी। मेरा किसी जाति विशेष को कुछ बोलना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि जो बयान है जो मैंने अभी वीडियो में आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिए एक बयान। तो भाई जैसे ये आपने बयान सुना तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, पीड़ादायक है। जो भी बच्चा पढ़ लिख कर लगना चाहता है और जो गरीब घरों के बच्चे मेहनत करते हैं, और भाई रही बात जो ये बोल रहे हैं पर्ची खर्ची भाई 2 लाख भर्तियों को ये करेंगे वो करेंगे, भाई वो तो क्या है एमएलए के जो खास बंदे होते हैं ना, जो चुनाव में उनके साथ घूमते हैं उन्हीं के लगते हैं। जो गरीब घरों के जो वोट गिरते हैं उनका कोई नहीं लगता, उनके तो पढ़कर ही लग सकते हैं, बिना पर्ची खर्ची ही लग सकते हैं। तो उसके लिए जो कांग्रेस सरकार की काफ़ी बदनामी हुई, उसके अब उन्होंने उसके लिए एक भर्ती विधान निकाला है भाई, ये भर्ती विधान, ठीक है। और भर्ती विधान में इन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई हम एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद आपका पूरी पारदर्शिता के साथ यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या होगी, आपकी भर्ती होगी। और यदि कोई पेपर लीक या कुछ अनियमितता भर्ती में पाई जाती है तो उसके साथ न केवल बाहरी एजेंसियों को ही जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, बल्कि जो एचएससी एचपीएससी के मेंबर और चेयरमैन होंगे उनको भी जिम्मेदार माना जाएगा। और भर्तियों का जो जब फार्म भरोगे उसी समय कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी, अब जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे सीईटी होगा नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं, सरकार किसी की भी आए भाई, जो ये 2 लाख खाली भर्तियों पर जो कांग्रेस की नज़र थी, ठीक है, कांग्रेस तो इसको पक्का भरेगी। और अब तो क्या है भाई, बीजेपी भी इसको क्या है कहीं ना कहीं ये नौकरियां पक्की देने वाली है, क्योंकि जो राजनीति हुई है, जो माटी प्लेट बीजेपी की हुई है नौकरियों के मामले में, उनकी इमेज काफ़ी खराब हुई है। और हालांकि वही थे जो जिन्होंने ये जो एग्ज़ाम लेने की परंपरा शुरू की है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो भाई जो सीईटी वाले साथी हैं जो ये बोल रहे हैं असमंजस में है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, भाई तैयारी कभी आपकी खराब नहीं होती, ठीक है। आप सीईटी की तैयारी करो, हरियाणा की तैयारी आप कर रहे हो, तो भाई इसके अलावा हरियाणा के अलावा भी बहुत सारी है जो मैं आगे आपको चर्चा करूंगा, एक तैयारी आपकी खराब नहीं जाएगी। तो उसके बारे में देखिए कांग्रेस ने क्या बोल दिया है कि तमाम भविष्य में तमाम भर्तियां सीईटी के आधार पर हो,
या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मैं ग्रीन लाइन से ले लेता हूं इसको, थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा साफ करके और अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देता हूं कि भविष्य में तमाम भर्तियां सीईटी के आधार पर हो या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा हो, इसको लेकर अभ्यर्थियों व सीईटी पास युवाओं के साथ व्यापक मंथन करते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। मैंने ये कर दिया भाई ग्रीन, आप देख लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके मन में आ रहा था कि कांग्रेस सीईटी को खत्म कर देगी, तो भाई सीईटी पॉलिसी को कोई जरूरी नहीं है कि खत्म किया जाएगा, इसके ऊपर पूरी एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाकर और बच्चों के भी उसके अंदर जो लिखे पास है उनकी राय ली जाएगी, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी के उसमें अब आपको पता है झंडे ले रहे हैं, और राय किसकी ली जाएगी भाई आप समझ चुके होंगे, जो कांग्रेस का जो फहरा रहे हैं, ठीक है, झंडा उन्हीं की, और आपकी और हमारे जैसों की नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चीज स्पष्ट कर दी है कांग्रेस ने कि सीईटी होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और जो भी सरकार बने, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भी सरकार बनेगी, ठीक है, जो भी सरकार आपकी बनेगी, ठीक है, पहले साल में भर्ती जरूर करेगी वो, ठीक है, जो पहला साल होगा उसमें भर्ती जरूर होगी, यानी 2024 और 2025, ठीक है, इसमें भर्तियां कम से कम, मैं ये बोलता हूं भाई, आपकी 15 से 20 हजार भर्तियां पक्की नौकरी के लिए, सरकारी के लिए, कोई भी सरकार बने आपका होगा। इसलिए यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि कांग्रेस आएगी तो सीईटी को ही खत्म कर देगी, तो भाई क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये आपने देख ही लिया। और रही बात भाई बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो भाई स्पष्ट कर दिया है, एक बात इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम तो क्या है, जो सीईटी है आपका नवंबर में हम सीईटी, नवंबर दिसंबर में सीईटी इसका लेने वाले हैं। ये चीज आपकी बिल्कुल बीजेपी सरकार तो क्लियर कर चुकी है, एचएससी के चेयरमैन जो है हिम्मत सिंह वो क्लियर कर चुके हैं, और सरकार बनती है तो हिम्मत सिंह ही चेयरमैन रहेंगे, और वही अपनी मर्जी से जो उसके सदस्य हैं उनके सहयोग से वो सदस्य भी बनाए जाएंगे। उसके लिए जो पूरी टीम है, हो सकता है सदस्यों को उसका अदला बदली भी हो जाए सरकार बनने के बाद, लेकिन चेयरमैन हमारे हिम्मत सिंह रहेंगे। और उन्होंने बहुत ही फास्ट तरीके से काम करने का काम किया है। बहुत सारी भर्तियां जो कोर्ट में थी, ठीक है, जो केस चले हुए थे, कुल उन्होंने लगभग बताया था चेयरमैन साहब ने कि लगभग 80 से 1 लाख के आसपास जो है केस हो रखे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर, ठीक है। और उनका बहुत सारों का निपटान चेयरमैन बनने के बाद हिम्मत सिंह जी ने किया है। तो इसलिए भाई, और जितनी भी भर्तियां निकाली है अब तक, रिजल्ट निकालने हैं भाई, वो वास्तव में चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ निकाले हैं, और कुछ गड़बड़ नहीं हो, चाहे टीजीटी का रिजल्ट हो भाई, चाहे ग्रुप डी का रिजल्ट हो, ठीक है। तो इसलिए सारे जो भी रिजल्ट निकाले हैं बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंसी के साथ निकाले हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई भर्तियां होगी, इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। खास तौर से तो देखो भाई, एक तो है भाई हरियाणा जीके, कांग्रेस पहले कह चुकी है कि हम हरियाणा जीके का जो वेटेज है उसको इंक्रीज करेंगे, और बीजेपी भाई जो चल रहा है पैटर्न उसी से चलेगी। इसके अलावा भाई यदि मैं बात कर लेता हूं जीके की, तो जीके जो इंडियन लेवल का है वो हर एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उसमें हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार यदि मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ भी हर एग्जाम में आता है, सिमिलरली रीजनिंग भी हर एग्जाम में आती है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ये क्या है भाई आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है हरियाणा जीके को छोड़कर। इसलिए आप हरियाणा जीके की बाद में तैयारी कर लेना, पहले आप जो अपने कमजोर आया, आपके जो भी आपके टॉपिक कमजोर है उनको इस समय में जो ये समय मिला हुआ उस पर अच्छे से काम करो, और मॉक टेस्ट लगाओ अपने, और कमजोरियों को देखो। तो भाई धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के शुरू में तरीका मैंने आपको बता दिया है, और चैनल के साथ साथ वीडियो को भी शेयर करने का काम जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।